अस्सलाम वालेकुम दी सॉल्यूशन चैनल के देखने वालों, क्या आपको पता है कि 1 अरब रुपए कितने होते हैं? मैं अपनी इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ मिसालें देकर समझाऊंगा और वीडियो के आखिर में इन मिसालों को देने की वजह भी बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा। पहली मिसाल, अगर किसी को 1 अरब रुपए एक रुपए की शक्ल में दिए जाएं और कहा जाए कि इन्हें गिनो, और वो शख्स बगैर किसी वक्फे के दिन रात बगैर खाए पिए सोए गिनना शुरू करे और फी सेकंड 1 रुपया गिने, तो ये रकम गिनते गिनते तकरीबन 32 साल लग जाएंगे। दूसरी मिसाल, फर्ज कीजिए एक शख्स 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को पैदा हुआ, यानी हजरत ईसा के दौर में, और इसने रोजाना 1000 रुपए खर्च करना शुरू किए, तो वो तकरीबन 2740 साल तक रोजाना ये रकम खर्च कर सकता है। यानी सन 1 ईस्वी से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक इसने तकरीबन पौने अरब रुपए खर्च किए और बकिया रकम से मजीद 719 साल तक रोजाना 1000 के अखराजात कर सकता है। तीसरी मिसाल, फर्ज कीजिए एक 10 साल की उम्र के बच्चे के अकाउंट में 1 अरब रुपए जमा करवा दिए जाएं और वो बच्चा रोजाना 30,000 रुपए अकाउंट से निकलवा कर खाए पिए, खिलौने खरीदे, रिश्तेदारों में बांटे या इन नोटों से चिड़िया तोते बनाकर उड़ा दे, फिर तू दूसरे दिन 30,000 निकलवाए और दिल खोल कर खर्च करे, और फिर तीसरे चौथे इसी तरह रोजाना 30,000 रुपए खर्च करने का अमल मुसलसल जारी रखे, हत्ता कि जवान हो, उधेड़ उम्री और फिर बुढ़ापे तक पहुंच जाए और फिर 100 साल की उम्र तक पहुंचकर दुनिया से रुखसत हो जाए, तब भी इसके अकाउंट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बाकी बच रहेंगे। इस सॉल्यूशन चैनल के व्यूअर्स, समझ में आई कोई बात? अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 1 अरब रुपए की बात थी। पाकिस्तान में स्वाय चंद एक के हर किसी ने 2-4 अरब से लेकर 200-400 अरब रुपए लूटे। आप और मैं रोजाना सुनते और पढ़ते हैं, फलां ने इतने अरब रुपए की करप्शन की, फलां ने मुल्की खजाने को इतने अरब का नुकसान पहुंचाया और कमीशन वसूल किया, और फलां ने इतने अरबों का डाका डाला। मैं हैरान होता हूं, क्या ये इतना पैसा कफन में डालकर कब्रों में साथ लेकर जाएंगे? क्या करेंगे? जरूरतें तो महदूद होती हैं और ख्वाहिशें लामहदूद। अगर सारी दुनिया के कागज नोट बन जाएं तो ये नोटों को इकट्ठा करने का सोचते सोचते मर जाएंगे, कनात हरगिज ना करेंगे। पाकिस्तान के खराब माशी हालात में एक फैक्टर यही है, जैसे भी हो, जहां से भी हो, बस पैसा इकट्ठा करना है। पैसा पैसा पैसा। किसी 1-2 सियासतदानों की या अफसरों की बात नहीं हो रही। चंद एक की तखसीस के बगैर सबका एक सा चलन है, अपने ओहदे के जोर पर नाजायज काम करना, कम बोली पर ठेके फ्रंटमैन को दिलवाना, सरकारी अराजी सरकारी जंगलात बेचकर तिजोरियां भरना, ये सब और इन जैसे पैसों काम ऐसे हैं जो ये अफराद अपना इस्तेहकाक समझ कर करते हैं। इन सब पे कोई हैरत नहीं, मलाल और गुस्सा तो है मगर हैरत नहीं, क्योंकि इनकी घुट्टी ही में हराम माल शामिल है। हैरत और अफसोस और दुख अपने इन दोस्तों पर होता है जो अपने ऐसे लोगों को जानते हुए भी इनको सपोर्ट करते हैं। दोबारा अर्ज करता हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं, किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही। कोई भी जमात फरिश्तों से नहीं बनी, लेकिन इंसानियत का मायार तो रख ही सकते हैं ना। अगर आप गलत को गलत और सही को सही नहीं कह रहे, तो फिर आपको खराब मुल्की हालात और ख़राब माशी हालात और महंगाई का रोना भी नहीं रोना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शऊरी तौर पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।